कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र जो मुस्लिम भी जपते हैं। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है, तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। दरअसल पुराणों में एक कथा है जिसमें ब्राह्मण जी बताते हैं कि कलयुग में 16 अक्षरों वाला हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यह कथा कली संतरण उपनिषद में आती है, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा। नारद जी कलयुग के दोषों को देखकर सोचते हैं कि इस कलयुग में जीतना तो यज्ञ करता है, ना ही तपस्या, फिर ऐसे में इसका उद्धार भला कैसे होगा। ब्राह्मण जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नामचारण करने से ही व्यक्ति के सारे दोष दूर हो जाएंगे। फिर नारद जी पूछते हैं कि वह कौन सा नाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह 16 अक्षरों वाला हरे राम महामंत्र ही कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। नारद जी ने पूछा कि इसके जपने की क्या विधि है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके जपने की कोई खास विधि नहीं है, बल्कि किसी भी समय में जपा जा सकता है, चाहे नहाते हुए, चलते फिरते हो या फिर उठते बैठते हो। यह कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र जप बन सकता है। इस मंत्र को जपने की कोई विशेष विधि नहीं है, यहाँ तक कि कर्तव्यों का त्याग करने वाला व्यक्ति भी इस मंत्र के जाप से पवित्र हो जाता है। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मदिरा पीने वाला भी इस मंत्र के जाप से परम पवित्र हो जाता है। इसी तरह वाल्मीकि जी ने ऋषियों के बालों से बैलगाड़ी भर दी थी। वाल्मीकि जी का नाम उस समय रत्नाकर था और उन्हें इतने ब्रह्मा ऋषियों की मार पड़ी थी कि उनसे राम नाम बोला नहीं जा रहा था। तब उल्टे नाम के जप से ही वे ब्रह्मा के समान हो गए। यह मंत्र अग्नि पुराण में भी उल्लिखित है और इसका उल्लेख अन्य जगहों पर भी किया गया है। इसी के साथ नारद जी खुद भी 16 अक्षरों वाले इस महामंत्र का जाप करते हैं। इसी के साथ बहुत से भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस महामंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त की है, जैसे कि ठाकुर हरिदास, जिनकी भक्ति में विघ्न डालने के लिए कितनी ही प्रयास किए गए। ठाकुर हरिदास का जन्म मुसलमान कुल में हुआ था, लेकिन बाद में वे चैतन्य महाप्रभु से जुड़ गए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र को थोड़ा सा बदल दिया और हरि राम राम की जगह हरे कृष्ण महामंत्र कर दिया। महाप्रभु के अनुयायी हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप कर। चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि हरे कृष्ण महामंत्र को कुछ ध्वनि से जपना चाहिए, जिससे जपने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही उद्धार हो सके। ठाकुर हरिदास जी का कहना है कि उच्च ध्वनि से जांच ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि ऐसा करने से जप करने वाले और सुनने वाली दोनों का ही लाभ होता है। उच्च ध्वनि से जाप करने से छोटे छोटे जीव जैसी चींटी इत्यादि का भी उद्धार होता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उच्च ध्वनि में जाप करना उतना असरदार नहीं होता जितना मानसिक जाप होता है। मनुस्मृति में भी यह बताया गया है कि मानसिक जाप उच्च ध्वनि के जाप से कई गुना अधिक होता है। गौड़ीय मठ वाली चैतन्य महाप्रभु के समर्थक हैं और यह उच्च ध्वनि से महामंत्र का जाप करते हैं। गौड़ीय वैष्णव का मानना यह महामंत्र आध्यात्मिक जगत से जीव का संबंध जोड़ता है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी का कहना है कि यह महामंत्र हमारा संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ता है और जो भी व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कई महापुरुषों ने कहा है कि महामंत्र को इस बार भी जपना चाहिए, क्योंकि मन बहुत ही चंचल होता है और इसे किसी एक मंत्र पर एकाग्र करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऊंचे स्वर में जाप करना बहुत ही सरल होता है और इसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि योगी भगवान के नाम का अपनी जीत के द्वारा जांच करके जाग जाते हैं और ब्राह्मण सुख का अनुभव करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही।